हेलो दोस्तों, जितेंद्रायन में आपका स्वागत है। आज इस दुनिया में जितने लोग अमीर बन रहे हैं उससे कहीं ज्यादा गरीब हो रहे हैं और ये अमीर और गरीब की खाई टाइम के साथ और गहरी होती जा रही है। और ये खाई इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि लोगों को अमीर बनने की जल्दी है। और सच कहूँ तो अमीर बनने की नहीं, अमीर दिखने की ज़्यादा जल्दी है। अमीर बनने के लिए इनके पास कोई गोल नहीं होता। अगर मैं आपको कहूँ कि आज आपके पास जो भी गोल हैं वो आपको 10 गुना स्पीड से मिल सकते हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपने अभी तक कोई गोल सेट नहीं किया है तो गोल कैसे सेट करें। और इस बारे में भी बात करेंगे कि लोग गोल सेट करने में क्या मिस्टेक करते हैं। इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि ये चैनल आपकी ज़िंदगी बदल देगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लोग पहली मिस्टेक करते हैं कि वो बड़ा गोल सेट ही नहीं करते, वो छोटे छोटे गोल सेट करते हैं और उनको अचीव करके भी वो इतना खुश नहीं होते। इसलिए जितना बड़ा गोल सेट करोगे उतने ही चांसेस हैं कि आप और लोग जो जितना गोल सेट कर रहे हैं आप उससे कहीं ज़्यादा अचीव करोगे। और आपके अंदर फिर भी एक लगन होगी कि नहीं मुझे आगे पहुंचना है। इसलिए जो भी गोल सेट करो उससे हायर गोल सेट करो। अगर आपको एग्जाम में सिर्फ पास होना है और ये सोचकर आप सिर्फ इतनी सी तैयारी कर रहे हो पास होने लायक, तो यकीन मानिए आपको फेल होने के चांस बहुत ज़्यादा है। और आप अगर 90% या 95% की तैयारी कर रहे हो तो आपके 80+ तो कहीं नहीं जाने वाले। तो जितना बड़ा गोल सेट करो उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करो। स्कूल कॉलेज कहीं पे भी हो, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो, कुछ भी हो। आज मैं आपको जो भी बता रहा हूँ ये सब 10x रूल के रेफरेंस से बता रहा हूँ। 10x रूल अपने को ये समझने में हेल्प करती है कि सक्सेस पाने के लिए किस लेवल का एफर्ट चाहिए होता है। आपको जो भी लाइफ में जो भी चाहिए उससे 10 गुना ज्यादा बड़ा गोल सेट करो और उसी गोल के अकॉर्डिंग एफर्ट्स करने पड़ेंगे और एक्शंस लेने पड़ेंगे। आज हम जहाँ भी हैं उसका रीजन सिर्फ हमारे एक्शंस, हमारे थॉट्स हैं। आज हम जहाँ भी हैं, जिस भी पोजीशन पर हैं, आज जहाँ भी खड़े हैं हम, उसकी सिर्फ 2 ही रीजन है, हमारे एक्शन और हमारे थॉट्स। हमने जैसे सोचा हमने वैसे एक्शन लिए और आज हम यहाँ हैं। ये उसी का फल है जो हम आज यहाँ पे हैं। 10x के रूल के अकॉर्डिंग आपको सोचना होगा और एक्शन लेना होगा और मेहनत भी उतनी करनी पड़ेगी। और जो अपनी सक्सेस को लिमिट करता है वो 10x रूल को तोड़ रहा है। जो सोचता है कि नहीं मेरे से इतना ही होगा या फिर मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए, तो 10x रूल को ब्रेक कर रहा है। और इसको ब्रेक करने का मतलब है कि आप अपने गोल पर पहुंचने के चांस बहुत कम कर रहे हो। तो 10x रूल को हमेशा फॉलो करो और अपनी लिमिट को भी सेट मत करो। और आपको अपने गोल से 10 गुना ज्यादा सेट करना और वैसे ही एक्शन लेने चाहिए जो 10 गुना को पाने के लिए चाहिए। यहाँ पर सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, अपने को वैसे ही एक्शन लेने पड़ेंगे। आप देखना जो लोग जो चाहिए वही सोच के अगर काम कर रहे हैं आप उनसे कई गुना ज्यादा अचीव कर पाओगे। और वो लोग जो अपने छोटे छोटे गोल सेट करके उनको अचीव कर लेते हैं वो वहीं पे खुश हो लेते हैं। जो इंसान अपने गोल से 10 गुना ज्यादा लिमिट सेट करके चलता है, अगर उसको 10x मिलता भी नहीं है तो उनसे तो जो लोग अपना छोटा गोल अचीव करके बैठे हैं उनसे तो बहुत ज्यादा अचीव कर चुका होता है। और सबसे बड़ी बात वो विनम्र रहता है, उसके अंदर कोई घमंड नहीं आता। और जहां से आपकी शुरुआत हो रही है लोगों की जर्नी वहां पे खत्म हो रही है। चलिए अब हम बात करते हैं 10x रूल के अकॉर्डिंग लोग क्या क्या मिस्टेक करते हैं। पहले मिस्टेक जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि लोग गोल बहुत छोटा सेट करते हैं और उसे पा लेते हैं, कभी कभार नहीं भी पाते। और पाने वाले खुश हो जाते हैं, नहीं पाने वाले दुखी हो जाते हैं। और वो फिर भी मतलब इतना कोई खास इम्पैक्ट और रहता नहीं है उनकी लाइफ। इसलिए गोल छोटे सेट मत करो। अगर आपको IAS IPS जो भी बनना है तो इससे आगे की सोचो, लेकिन सोचो कि रैंक लानी है, नंबर 1 बनना है। अपने को सिर्फ कंप्लीट नहीं करना, अपने को डोमिनेट करना है अपने फील्ड पर। सेकंड मिस्टेक, जो भी अपने गोल सेट किया है उसके लिए रिक्वायर्ड एक्शन और थॉट्स कितने चाहिए ये नहीं समझ पाते। गोल सेट कर लिया वो अच्छी बात है, लेकिन वो ये नहीं देख पाते कि इसके लिए कितना एक्शन और किस लेवल का माइंडसेट चाहिए। आगे क्या प्रॉब्लम आ सकती है उसके लिए प्रिपेयर नहीं रहना। सोचते आएंगे तब देखेंगे, है ना, यही चलता है कि होगी तो देखी जाएगी। और ऐसे लोग ही बहुत ज्यादा फेल होते हैं अपनी लाइफ में और गिव अप भी यही करते हैं। हम जो भी गोल सेट करेंगे वो बहुत ही मुश्किल होगा। कुछ भी सेट कर लो मुश्किल होना ही होना है। इससे बेटर है हम उससे हायर गोल सेट करें, क्योंकि मुश्किल तो वो भी होना है, गोल दोनों मुश्किल होने हैं। क्योंकि अपने माइंड की टेंडेंसी है, आप जो भी सेट करोगे उसी अकॉर्डिंग एक्शन थॉट्स वगैरह उसी अकॉर्डिंग चलते हैं सब कुछ। तो आपको जो भी चाहिए 10x, सबको 10x कर दो, सिंपल। आप देखो आप जो पहले
जो छोटी छोटी चीज सोच के बैठे थे तो आप कब क्या अचीव कर चुके होंगे और आपको पता भी नहीं होगा। तो मुश्किल तो सारे गोल है, छोटा गोल सेट करो या बड़ा गोल सेट करो, इसलिए हायर गोल सेट करो। मुश्किल दोनों में आनी है तो क्यों ना बड़ा ही सेट करें। आजकल क्या हो रहा है, लोग सिर्फ काम कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, जो भी है सिर्फ काम करने के लिए काम कर रहे हैं। उनको मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, सिर्फ बस काम कर रहे हैं। अब उनकी सैलरी भी कम है, उसमें कोई ड्रीम्स पूरे नहीं हो रहे और उन्हीं ड्रीम्स के लिए कोई और उनसे काम करवा रहा होगा। मतलब जैसे आपने कोई ड्रीम देखा, आप उसके लिए काम नहीं कर रहे, आपने जो ड्रीम देखा वही ड्रीम किसी और ने देखा और उसी ड्रीम के लिए वो आपसे काम भी करवा रहा है। अपने ड्रीम नहीं देखेंगे तो कोई और अपने ड्रीम पूरे करवाने के लिए आपको यूज करेगा। और लोग क्या करते हैं, जब उनको अपने टारगेट्स अचीव होते हुए नहीं दिखते तो अपने टारगेट कम कर देते हैं, बल्कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको अपने टारगेट अचीव नहीं हो रहे तो अपने एक्शंस बढ़ाने पड़ेंगे, ना कि अपने टारगेट छोटे करने पड़ेंगे। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है एलन मस्क। उसने कभी अपना टारगेट कम नहीं करा, उसने बोला मंगल तक पहुंचना है तो पहुंचना है और पहुंचेगा बंदा। इस लेवल का डेडिकेशन चाहिए लाइफ, अगर आपको समझना ही है कि सक्सेस क्या होती है। और जब तक आप सक्सेस की इंपॉर्टेंस नहीं समझोगे आप सक्सेस हो ही नहीं सकते, आप डिजर्व ही नहीं करते सक्सेस। इसलिए जो चाहिए उसकी रिस्पेक्ट करो, उसको इंपॉर्टेंस दो, उसको अटेंशन दो। आजकल नया ट्रेंड भी चल रहा है, लोग बोलते हैं कि सक्सेस ही सब कुछ नहीं होता, और जो ऐसा बोलते हैं उनसे कट्टी मार लो, वो तुम्हें डिमोटिवेट ही करेंगे। और सक्सेस पाना ये आपकी ड्यूटी है, ये आपके लिए ऑप्शन नहीं है कि भाई ठीक है हो लेंगे होंगे तो सक्सेस, नहीं तो नहीं होंगे। अगर आप सक्सेस नहीं हो रहे तो आप अपनी ड्यूटी सही से नहीं निभा रहे, और जो इंसान अपनी ड्यूटी सही से नहीं निभाता लाइफ भी उसके साथ सही नहीं करती। इसलिए अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाओ। और सबसे बड़ी बात, सक्सेस पाने के लिए अपन सोचते हैं कि कोई इंसान अपन को सक्सेस कर देगा, अपन इसके साथ रहेंगे सक्सेस बना देगा, नहीं। अपन सिर्फ उस इंसान से सीख सकते हैं, सक्सेस होना अपने हाथ में होता है। दुनिया से सीखो, सीखने के लिए दुनिया भरी पड़ी है, फेलियर भी बहुत है, सक्सेसफुल भी बहुत है, और जो सक्सेस हो रहा है इसका मतलब आप भी हो सकते हो, ये बात रखो। और जो विनर्स होते हैं ना, वो अपनी सक्सेस कहीं भी ढूंढ लेते हैं, किसी भी फील्ड में। उनका माइंडसेट ही इस तरह का होता है। अपने माइंडसेट पे काम करोगे, देखो जब तक इंटरनल चेंज नहीं आएंगे तब तक फिजिकल चेंज भी नहीं आएंगे। इसलिए चलो ठीक है एक्शन मत लो अभी, लेकिन माइंड में प्रिपेयर तो रहो, कम से कम माइंड में पूरी कैलकुलेशन करके चलो कि आपको कहाँ पहुंचना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। एक्शन ऑटोमेटिक बॉडी करेगी, माइंड है ना यही करवाता है सब कुछ। और इसके अंदर एक बार सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया, आप सांस लेते हो, आप सोच समझ के सांस लेते हो क्या? नहीं लेते ना। चलते हो, आपके अगर कुछ भी ऐसी कई एक्टिविटीज है जो आपको पता भी नहीं होती और हो रही है, दिल धड़क रहा है, सब कुछ हो रहा है, ये हो रहा है सबकॉन्शियस माइंड की वजह से। जो चीज आप सबसे ज्यादा माइंड में रखोगे वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगी, और जो उसके अंदर बैठ गई ये ऑटोमेटिक करवा देगा, आपको खुद को नहीं पता होगी। इसलिए बड़े गोल सेट करो, क्लियर रखो माइंड में, डाउट मत आने दो कुछ भी, बस। और अपने लिए सिर्फ मेहनत करो, मेहनत के अलावा कुछ नहीं होता। अगर जो इंसान जो खुद के लिए काम करता है उसको ज्यादा टाइम मेहनत नहीं करनी पड़ती, और जो लोग दूसरों के लिए काम करता है उसकी लाइफ मेहनत में ही गुजर जाती। अगर आपके आसपास कोई भी इंसान एक सक्सेसफुल बनता है, या फिर आप सुनते हो कि कोई इंसान सक्सेसफुल हो गया, तो आपके लिए एक साइन है कि वो आप भी बन सकते हो। उससे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, उससे इंस्पायर हो। तो कभी भी किसी की सक्सेस स्टोरी सुनो तो सोचो नहीं ये मेरी स्टोरी है। और जो लोग ब्लेम करते हैं ना कि मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ, ये इसका कारण ये है, इसका कारण वो है, वो इंसान सक्सेसफुल हो भी नहीं सकता। वो इंसान भी डिजर्व नहीं करता सक्सेसफुल होना। जो लोग विक्टिम थिंकिंग रखते हैं कि कोई हेल्प नहीं कर रहा, मैं तो बेचारा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, ये लोग भी कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अगर आपकी लाइफ में कुछ भी सही होता है और उसका क्रेडिट आप खुद लेते हो कि नहीं साहब ये तो मैंने करा है, तो आप अपनी फेलियर के, अपने लॉसेस के भी जिम्मेदार आप ही हो। आप किसी और को नहीं ठहरा सकते। तो अपनी लाइफ की जिम्मेदारी लो, सही और गलत दोनों। और लाइफ में कभी कभी अनप्लान्ड चीजें सामने आ जाती है, उसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना है, मेंटली तैयार रहना है। सारी सिचुएशन सोच के चलो कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है लाइफ में। मतलब आपने जो भी गोल सेट करा है उसके लिए किंतु परंतु सारे एक बार सोच लो और पेपर पे लिख डालो कि ये चीजें हो सकती है, और उनके लिए प्रिपेयर रहो हमेशा। और आप जब स्टार्टिंग करोगे कुछ भी, लोग कमेंट करेंगे, समझ लो आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। और एक चीज ध्यान रखना, जिसके पास पैसा और पावर होती है, अटेंशन उन्हीं लोगों को फॉलो करती है। ये माइंड में घुसा लेना। जो लोग एवरेज सोच और एवरेज एक्शन से बाहर निकलो। जो लोग एवरेज सोचते हैं और एवरेज एक्शन लेते हैं ना, वो एवरेज से नीचे होते हैं, एवरेज भी नहीं होते वो, क्योंकि अपन जितना सोचते हो तो अचीव ही नहीं कर पाते। ये तो फिक्स है, ये तो आप मान के चलो कि अपन सोच रहे हैं यहाँ पर पहुंचने का, अपन उससे पहले ही रुक जाएंगे। ये होता ही होता है, हर किसी के साथ होता है। इसलिए जो एवरेज सोचते हैं और जो एवरेज एक्शन लेते हैं वो एवरेज से ही नीचे होते हैं। तो एवरेज थिंकिंग से बाहर निकलो और एवरेज
एक्शन लेने से बचो। एक्शन लो, सब कुछ 10x कर दो। ये बुक यही बोलती है, सब कुछ 10x कर दो, आपके एफर्ट्स, गोल्स, सब कुछ। और जो शुरू में बड़ा नहीं सोचता ना, यही कारण है कि वो बड़ा होता भी नहीं है। जो बड़ा सोचते हैं वो बड़ा होते हैं। और जो लोग दुनिया में जो भी टॉप अचीवर है ना, वो कॉपी और कंप्लीट नहीं करते, वो सिर्फ डोमिनेट करते हैं। इसलिए डोमिनेटिंग बनो हर फील्ड में। आपका जो भी फील्ड है उसमें डोमिनेटिंग बनो। किसी को कंप्लीट मत करो, कॉपी मत करो, अब डोमिनेट करना स्टार्ट कर दो। अपनी सोसाइटी जिस तरह से चल रही है उसको चेंज करना पड़ेगा। अपनी सोसाइटी क्या है, सिर्फ बड़े हो जाओ, अच्छी जॉब करो, शादी करो, बच्चे करो, और बच्चों से जॉब कराओ, और उनसे भी बोलो बच्चे पैदा करो और बच्चों को जॉब कराओ, बस। तो ये सिस्टम आपको चेंज करना पड़ेगा। और आपको इसके लिए फर्स्ट होने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ बेस्ट होने की जरूरत है। आप वो सब कर सकते हो जो सोच रहे हो। इसलिए भीड़ को फॉलो करना बंद करो, भीड़ को लीड करो, अपनी दुनिया खुद क्रिएट करो। आप दुनिया को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने आप को चेंज कर सकते। आपको उस काबिल बनाओ कि लोग फॉलो करें तुमको, तुम्हारे एग्जांपल्स दें। और चीजों को टालने का एक सबसे बढ़िया तरीका जो ज्यादातर लोग करते हैं, लास्ट टाइम पर तैयारी करने का। जो लोग लास्ट टाइम पर तैयारी करते हैं वो चीजें आखिर में डिले कर देते हैं। इसलिए एडवांस में प्रिपेयर रहो और उन पर एक्शन लो जब भी जरूरत पड़े, क्योंकि बिना एक्शन कुछ भी नहीं हो सकता। जो लोग लास्ट टाइम पर तैयारी करते हैं वो चीजें छोड़ देते हैं, उनसे होता भी नहीं है। और ये एक वर्स्ट तरीका है चीजें छोड़ने का। इसलिए पहले तैयारी करके रखो और जब भी जरूरत पड़े तुरंत एक्शन लो। आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो एग्जाम की तैयारी करके रखो पहले ही। ऐसे नहीं कि एग्जाम आएगी तो पढ़ लेंगे, एक महीना पढ़ा, एक महीने में पढ़ लेंगे। तो जो लास्ट टाइम पे एक्शन लेते हैं वो छोड़ देते हैं चीज़ों। आप इसी तरह तैयारी करते हैं, वो आखिर में रह ही जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। इस तरह अगर जो लास्ट मोमेंट में जो चीज़ें करते ना, वो ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते। और लाइफ में अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करो, तभी आपके पास टाइम बचेगा और तभी आप अपने गोल्स पर अच्छे से काम कर पाओगे। आपकी लाइफ में जो चीज़ें वैल्यू ऐड कर रही है, जो आपको ग्रोथ दे रही है, सिर्फ उनको टाइम दो, बाकी चीज़ों को छोड़ दो। सो कॉल्ड फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, सब कुछ, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी पूंजी ही टाइम है। आजकल मैं मेरे इधर जो देखता हूँ, मेरे सर्कल में लोगों के पास टाइम ही नहीं है। तो ये टाइम की जो खच्चा पच्ची है ये खत्म हो जाएगी। कब खत्म हो जाएगी? जब आप जहाँ पे आप टाइम खराब कर रहे हो वहां से उस टाइम को निकालो और उस टाइम को भी वहीं पे यूटिलाइज करो जहाँ पे आपको चाहिए। क्योंकि 10x की स्पीड तभी मिलेगी ना जब आप टाइम दोगे तो उतना सोचोगे, एक्शन लोगे, प्लान बनाओगे, तब 10x की स्पीड मिलेगी ना। सोचने से तो मिलने से रही। इसलिए आप जहाँ भी वेस्ट कर रहे हो ना चीजें, अपना टाइम निकालो। जो भी लोगों पर आपका टाइम चुरा रहे हैं उनको चुराने मत दो, उस टाइम को अपने एफर्ट्स में लगाओ। और जब ऐसा आप करोगे दुनिया आप पे उंगली उठाएगी, कमेंट करेगी तू बदल गया। भाई बदलने के लिए तो करना है, सब कुछ बदलना ही तो है। तुम्हारी तरह मुझे ऐसे थोड़ी ना घूमना है। जिस फील्ड में हो उस फील्ड के सबसे सक्सेसफुल इंसान के एक्शन और थॉट्स को डुप्लीकेट करो। कॉपी करने के लिए नहीं बोल रहा, डुप्लीकेट करने के लिए बोल रहा हूँ। जो उसने किया आप अपनी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, बस इतना। तो रोजमर्रा की रूटीन से हटकर एक नया रूटीन बनाओ जो सिर्फ, और वो सारा रूटीन आपको 10x स्पीड देगा। 10x स्पीड चाहिए तो 10x पावर भी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैं ऐसे ही और भी बुक्स अभी मैं रीडिंग कर रहा हूँ और उनकी समरीज मैं आपको बहुत जल्द अवेलेबल करा दूंगा। तो आप इस बुक में मैंने जितने भी पॉइंट्स बताए सबको लिखो और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो। इंप्लीमेंट तो करना ही पड़ेगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आप उन लोगों तक पहुंचाओ जो आपके सर्कल के हैं। क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई थी, आपके जब तक सर्कल में चेंज नहीं आएगा ना, आप सोचो कि आप तो कर रहे हो कि मुझे लाइफ में ये अचीव करना है, और वो लोग बोल रहे हैं कि चल आज सिगरेट पीते हैं, तो कैसे कॉम्बिनेशन बैठेगा? जब आप पूरा ग्रुप बैठ के ये डिस्कस करेगा कि भाई अपन को कहाँ पे पहुंचना है, कुछ तो उखाड़ना ही है लाइफ में, तो सोचो आपकी 2 गुना स्पीड तो वैसे ही हो जाएगी। आप लोगों में कंफ्यूजन हो जाएगी कि पहले कौन अचीव करता है या पहले बेटर कौन करता है। इसलिए अपने ग्रुप में जरूर शेयर करो जिनके साथ अपना टाइम बिताते हो, और उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोलो।